वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 25। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नॉन एज। सोसाइटी की स्टडी करना क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सोशल पॉलिटिक्स, बी सोशियोलॉजी, सी सोशल इंजीनियरिंग एंड ऑप्शन डी इज सोशलिस्ट। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आप समाज के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेकन इनटू अकाउंट हाउ मच जेन्युइन पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हैज बीन इंश्योर्ड एंड वेदर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस हैज बीन फ्री एंड फेयर। एक ऐसी पद्धति जिसके अंदर देखा जाता है कि जो पार्टिसिपेशन है पीपल का वो जेन्युइन हो और जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हों। ये एक सिस्टम की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए ब्यूरोक्रेसी, बी इलेक्शन कमीशन, सी डेमोक्रेसी एंड ऑप्शन डी इज पॉलिटिकल पार्टीज। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का कितना योगदान है और जो योगदान है वो कितना फ्री एंड फेयर है, ये चीज़ देखा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू अवतार ऑफ फैसिज्म। फैसिज्म के न्यू अवतार को आप किस टर्म से बताएंगे? आपके पास ऑप्शन है ए न्यू फैसिस्ट, बी फास्ट फैसिस्ट, सी टिनी फैसिस्ट एंड ऑप्शन डी इज लियो फैसिस्ट। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नियो फैसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ओल्ड स्टोन एज मैन नो। जो ओल्ड स्टोन एज का मानव था वो क्या जानता था, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए टू कल्टिवेट, बी टू कंट्रोल ओवर नेचर, सी नो कंट्रोल ओवर नेचर एंड ऑप्शन डी इज रेयर एनिमल। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नो कंट्रोल ओवर नेचर। जो ओल्ड स्टोन एज का मानव था उसका नेचर पे कोई कंट्रोल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब आ जाते हैं। ये है ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए पैलियोलिथिक पीरियड, ऑप्शन बी न्यूलिथिक पीरियड, ऑप्शन सी है बोथ और डी है नॉन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए पैलियोलिथिक पीरियड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज को किस टर्म से जाना जाएगा ये आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नियोलिथिक पीरियड। न्यू का मतलब होता है न्यू और लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन। व्हील कब डिस्कवर की गई थी ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ए ओल्ड स्टोन एज, बी न्यू स्टोन एज, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज एज एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रॉन्ज एज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैन गॉट एबिलिटी टू कंट्रोल हाई टेम्परेचर। जो मानव है उसे हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करने की एबिलिटी आ गई थी। आपके पास ऑप्शन है किस पीरियड में, किस एज में ये हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रॉन्ज एज, क्योंकि ब्रॉन्ज एज में मेटलर्जी शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। आयरन वॉज यूज्ड इन इंडिया अराउंड। आयरन इंडिया में कब यूज किया गया था, कब से शुरू हो गया था इसका यूज, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 1000 BC, बी 800 BC, सी 1200 BC एंड डी इज नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 1000 BC। 1000 BC के अराउंड में इंडिया में आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था। और वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश खास तौर पे, वहाँ पर 800 BC में आयरन का यूज़ शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज पीरियड प्रोक्योर्ड फूड। ओल्ड स्टोन एज पीरियड में किस तरीके से फूड को इकट्ठा किया जाता था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, बी फ्रॉम हंटिंग, सी गैदरिंग फ्रॉम जंगल
एंड ऑप्शन डी इज इम्पोर्टिंग फ्रॉम सिटीज, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रॉम हंटिंग। ओल्ड स्टोन एज में जो मानव थे वो हंटिंग के थ्रू, शिकार के थ्रू ही अपना खाना अर्जित किया करते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मैन नो मेटलर्जी इन। मैन मेटलर्जी किस पीरियड में जान चुका था, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसको मैंने अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। आपके पास ऑप्शन है ए ब्रॉन्ज एज, बी आयरन एज, सी स्टोन एज एंड ऑप्शन डी इज नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रॉन्ज एज। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रॉन्ज टूल वर मेड ऑफ। ब्रॉन्ज टूल किससे बने होते हैं ये आपको बताना है। ऑब्वियसली ब्रॉन्ज के बने होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है ए कॉपर, बी टिन, सी मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन एंड ऑप्शन डी इज मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर। कॉपर और टिन के मिक्सचर से यहाँ पर ब्रॉन्ज बना होता था। ये दोनों ही ऑप्शंस करीब करीब सेम हैं, ऑप्शन सी एंड डी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो आपको यहाँ से ये पता लग गया कि ब्रॉन्ज का जो टूल होता था वो टीन और कॉपर का बना होता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये है वाइंड पावर एंड व्हील वर यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। वाइंड पावर और व्हील फर्स्ट टाइम कब यूज की गई थी ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए ओल्ड स्टोन एज, बी न्यू स्टोन एज, सी आयरन एज एंड ऑप्शन डी इज ब्रॉन्ज एज। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रॉन्ज एज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग आयरन एज आयरन वॉज यूज्ड फॉर। आयरन एज में आयरन किस लिए यूज किया जाता था ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मेकिंग प्लोसेयर्स। प्लोसेयर्स को बनाने के लिए आयरन का यूज किया जाता था आयरन एज में। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टडी ऑफ यूनिवर्स एज अ होल, इट्स सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। ब्रह्मांड की स्टडी करना, उसके सिस्टम की, उसके स्ट्रक्चर की क्या कहलाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए इकोलॉजी, बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है कॉस्मोलॉजी एंड डी इज सेरोलॉजी। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी। अगले क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है द साइंस दैट डील्स विद द लाइफ ऑन अर्थ इज इन अर्लियर टाइम्स एज नॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल। एक ऐसी साइंस जिसमें फॉसिल से एज के बारे में, लाइफ के बारे में पता लगाया जाता है अर्थ पे, इस टेक्निक को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए पैलियोंटोलॉजी, बी कॉस्मोलॉजी, सी रेडियो डेटिंग एंड ऑप्शन डी इज हेयर एस्ट्रोलॉजी। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है और जो रेडियो एडेटिंग है ये एक टेक्निक है जिससे फॉसिल के एज के बारे में पता लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये है रेनेसा मीन्स। रेनेसा का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए रीबर्थ, बी बर्थ, सी बोथ एंड डी इज नॉन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा रीबर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है अ सिस्टम ऑफ थॉट होल्डिंग मैन इन टू द इथिकल गिविंग डिग्निटी टू मैन। एक ऐसा सिस्टम जो सोच पे आधारित है। आपको अब इसका ऑप्शन बताना है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर ए ह्यूमैनिटी, बी ह्यूमन, सी ह्यूमनिज्म एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूमनिज्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। वास्को डिगामा ने इंडिया को कब डिस्कवर किया ये आपको बताना है, यानी कि वो इंडिया कब आए थे। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1497 से 1498 का बीच का वो टाइम माना जाता है जब वास्को डिगामा भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है वास्को डिगामा वॉज। वास्को डिगामा कौन थे ये आपको बताना है। तो जो वास्को डिगामा थे वो एक पुर्तगाल थे, पोर्टुगीज थे। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बार्थोलोम्यू डियाज सेल्ड टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कब किया था इन्होंने ये आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1487 से 1488 के बीच।
22 नंबर का क्वेश्चन, एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटीज फ्रॉम फॉर प्रॉफिट। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपिटलिज्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द ड्रेन थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। ड्रेन थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए नेशनलिस्ट, बी एक्सट्रीमिस्ट, ऑप्शन सी है मॉडरेट्स एंड ऑप्शन डी इज ब्रिटिश। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनलिस्ट। जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने ड्रेन थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। ड्रेन का मतलब होता है बाहर निकल जाना। उनके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ की संपदा थी वो ड्रेन हो रही थी, विदेशों में जा रही थी, और उन्होंने इसको ड्रेन थ्योरी नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डिक्लाइन इन इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 1657, बी 1857, सी 1757 एंड डी इज 1758। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1757। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने BSHF 101 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 देखा। आगे हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।